यूपी के कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा के नियामतपुर गांव में आयोजित महासम्मेलन में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। पहले तो वो अपना स्टूल बदल लें तब उसके ऊपर उंगली उठावें। उनसे कहिएगा मिल जाए कि अपना स्टूल तो बदलवा लो। समानांतर डिप्टी सीएम है, स्टूल बदलवा लो, उसके बाद तो बैठ जाओ, तब सवाल करो किसी के ऊपर। हिम्मत तो नहीं है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनके प्रदेश में। हमने देखा सुल्तानपुर, चेहरा नहीं मिला। हमने देखा कुशीनगर, चेहरा नहीं मिला। आज हैं आपके जेवर में, नहीं है। आपके इलाहाबाद नहीं है, कानपुर नहीं है। अब चला था भीतर है, भीतर है। सीएम योगी कह रहे हैं 2014 के बाद से हमने बदलता देखा है, बदलता चेहरा देखा है। हाँ जरूर देखा है, क्योंकि वो साधु थे, अब वो नेता हो गए। मोदी जी ने कृषि बिल वापस लिया, इसका क्या लगता है? 50,000 किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं, क्या वापस हो जाएंगे? क्या 750 के आसपास किसानों की जो हत्या हुई है, क्या वो जिंदा कर देंगे? क्या जो किसान के पक्ष में जो किसी भी दल का नेता उनके समर्थन में गया, उनके ऊपर मुकदमे लिखे गए, क्या वापस हो जाएंगे? क्या उनके साथ कैबिनेट में उनके जो केंद्रीय राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, आज भी वो वर्तमान उसका बेटा 4 किसानों को जीप चढ़ा के मार दिया, गोली चला दिया, और उसके एवज में 9 लोगों की हत्या हो गई। क्या उसको बर्खास्त करेंगे? कौशाम्बी में भागीदारी संकल्प मोर्चा क्या मतलब 3 से 1 सीट चुनना चाहेंगे? 403 सीटों पर लड़ेंगे महाराज हम लोग। हमारा समाजवादी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा, हम लोग 403 सीटों पर लड़ेंगे और सरकार बना के दिखाएंगे। यही विसारा में उन्होंने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पिछड़ी जाति का बीजेपी में सम्मान नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अर्कवंशी को एमएलए बनाऊंगा। पूर्वांचल में भाजपा को जमीन में दफना दूंगा। हम ही वोट देते, हमसे ही बिजनेस करते। उन्होंने कहा कि यूपी से भाजपा को हराओ, डीजल एवं पेट्रोल के दाम आधा हो जाएगा। हमें अच्छे नहीं बुरे दिन चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 27 को संडीला में भाजपा के सीने चढ़कर बताऊंगा भाजपा की सरकार गई। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद जिसे कोई नहीं जानता उसे छत पर पहुंचाऊंगा। 75 साल के इतिहास में अर्कवंशी को ओपी राजभर भगा रहा है। जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन से महंगाई कम हो जाएगी। प्राइवेट एवं सरकारी स्कूल में समान पाठ्यक्रम होगा। स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई फ्री में होगी। 6 करोड़ 28 लाख गरीबों के इलाज के लिए मैंने दिया। 22 में कानून बनेगा, सभी गरीब का फ्री में इलाज होगा। पिछड़ी जाति के प्रदेश अध्यक्ष को स्टूल पर बैठाते, अन्य लोग सोफे में बैठाते। नारा दिया, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हिंदू खतरे में नहीं, भाजपा की कुर्सी खतरे में। 22 में जारी है, संविधान को बचाना है तो भाजपा को हटाओ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सपा, बसपा और कांग्रेस की बारी बारी से गठबंधन होने के बाद फेल होने के बयान पर कहा कि डिप्टी सीएम पहले अपना स्टूल बदलवा ले तब बात करे। देखिए, बड़े दलों के पास वोट नहीं रह गया है। अब जो जातियों ने पार्टी बना ली, अब जातियां अपनी पार्टी के साथ खड़ी हो गई। जो जातियों के लीडर थे वो लोडर बन के रह गए। इस नाते जो है अब जो पार्टियां बनी उन पार्टियों के साथ वोट हो गया। इस नाते बड़ी पार्टियां बहुत परेशान हैं। इस नाते वो लोग अब छोटी पार्टियों से समझौता करने के लिए घूम करके व्याकुल हैं लोग। छोटे दलों को इससे क्या फायदा होगा जो बड़ी पार्टियों का गठबंधन कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो इनका है कि ये लीडर पैदा हो रहे हैं, और अभी तक जो हुए वो लोडर पैदा हुए। लोडर अपने मालिक के सामने हिम्मत नहीं कि वो कुछ बोल सके, लेकिन लीडर अपने वहाँ मुखिया के सामने, मुख्यमंत्री के सामने वो कहेगा कि भाई हम आपके साथ रहे, हमारा समाज वोट दिया है, हमारी ये हिस्सेदारी है, हमारा ये हक बनता है, हमको भी हिस्सेदारी मिले। वो अपनी आवाज़ बुलाएगा। राजा भैया मुलायम सिंह यादव से मिले हैं, क्या मायने रखते हैं? ये तो नेताओं का मिलना जुलना रहता है। क्या लग रहा है कि कुछ चुनाव में आगे कुछ? देखिए, बहुत राजनीति में मैंने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और लगभग सभी नेताओं से हम मिले, सबको हमने न्योता दिया। तो फिर ये हुआ कि कोई चल नहीं रहा, तो हमने कहा कि चलो हम 8-9 लोगों को लेकर चलते हैं। राम राज्य का दावा कर रहे हैं। आज प्रयागराज में एक ही दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। तो राम राज में कौन ऐसी बात है? तो शंभू ऋषि का गर्दन काटा गया था, उसी राम राज की बात करते हैं योगी जी ने। तो उसमें भी तो वो शूद्र समाज के थे शंभू ऋषि। तो ये शूद्रों का तो गर्दन काटा ही जाएगा, हत्या तो होगी। ये अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, इस सरकार को तत्काल हटा दें। रामराज नहीं चाहिए हमको, अम्बेडकर का राज चाहिए। ये राज्य मंत्री रघुराज सिंह जी को क्या हो गया? आजकल मदरसा बड़ी हो जाता है। देखिए, इन लोगों के पास कब्रिस्तान, मुसलमान, भारत पाकिस्तान,
इसके अलावा कुछ है नहीं। इनसे महंगाई से पूछेंगे आप ना तो कहेंगे आप पाकिस्तानी हो, इनसे अगर रोजगार की बात करो तो कहें राष्ट्रद्रोही हो। इनके सामने समाज की बात न करो। जो बिजली महंगाई है, बिजली का दाम इतना बढ़ गया है, रोजगार नहीं मिल रहा, नौजवान बेकार है, पत्रकार परेशान है, किसान परेशान है, सारे लोग परेशान। इस परेशानी को मत रखो। खाली उनके सामने एक बात आप कहो, वो जो कहें खाता न बही जवन भाजपा कहे वह सही। डिप्टी सीएम का गृह जनपद है, आज आप दूसरी रैली कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, पूरे पिछड़े समाज का अपमान वहाँ रह करके वो कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग सोफा पर बैठते हैं और पिछड़ी जाति का होने के नाते इनको स्टूल दिया जाता है। वहीं पिछड़ी जाति के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी लोग सोफा पर बैठते हैं, उनको फाइबर की कुर्सी दे दी जाती है। ये पिछड़े समाज का अपमान है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। हिंदू मुसलमान में भाजपा के 1.5 दर्जन बड़े नेता मुसलमान के बेटा को दामाद बना लिए। प्रवीण तो बढ़िया, अपनी बहन की शादी मुसलमान से अंडमानी है, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो और चाहे जो संघ के नेता हुए मोहन भागवत, इन लोगों को भतीजी मुसलमान के बेटा से शादी। अभी कर्नाटक में मुसलमान के बेटा से शादी, रोटी बेटी का संबंध कर तुरंत भाजपाई हम मानेंगे काका तुरंत मुसलमान से दूरी बनावा। देश हिंदू खतरे में हो। अरे बारे भाजपाई, हिंदू खतरे में हो। प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। कैसे खतरे में बा? अगर मुसलमान कहा कि इस्लाम खतरे में तब मानल जा सकता है, लेकिन तू बात हुआ हिंदू खतरे में नहीं साथी। भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है, 2022 में जाने वाली है। इसमें 23 लाख मन इनका दवाई काम शुरू कर दिले। एक मीटिंग पहले रहे रही खाली पूर्वांचल में, और से नींद में आवत। अब परसों